नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने 2 साल के कामकाज का पूरा मूल्यांकन कर रहे हैं। इसके लिए वे 2 दिनों तक सभी मंत्रियों और विभागों से उनकी उपलब्धियों, काम की प्रगति, कमियों और आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। सीएम ने हर विभाग से अगले 3 साल का एक्शन प्लान भी मांगा है। इन बैठकों के आधार पर मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा, जिसका असर आने वाले प्रशासनिक बदलावों पर पड़ सकता है। लगातार बैठकों के साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव एक्शन में नजर आते दिखाई दे रहे हैं। सीएम अब हर विभाग के काम की समीक्षा करेंगे, जिसकी शुरुआत आज से पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग से होगी। इस पर मंत्री तुलसी सिलावट का कहना है कि हमारे लिए एक अच्छा कदम है। जो कमियां उसकी समीक्षा कर उसे दूर किया जा सकेगा। वहीं 2 साल की परफॉर्मेंस रिपोर्ट को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। मंत्री सिलावट बोले कि समीक्षा जरूरी है, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने साधा निशाना कहा कि परफॉर्मेंस रिपोर्ट का मूल्यांकन जनता से होना चाहिए, न कि सिर्फ फाइलों और अधिकारियों से। तो हर विभाग के काम की समीक्षा होगी। तो 2 साल के कामकाज की सीएम समीक्षा करेंगे। तो पंचायत और ग्रामीण विभाग से बता दें कि शुरुआत होगी। तो मंत्री देंगे 2 साल का रिपोर्ट कार्ड। दो वर्षों की जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारे विभाग ने जो उपलब्धि की उसकी समीक्षा हो रही है। हमारे लिए एक अच्छी बात है। जो हमारी कमियां उनकी हम समीक्षा करेंगे, उनको दुरुस्त करेंगे। और जो संकल्प है हमारा 2027 का 100 लाख हेक्टर 1 और हेक्टर में सिंचाई करेंगे। और जनता से परफॉर्मेंस रिपोर्ट लेना चाहिए सरकार की, किसानों से लेना चाहिए इनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट, युवाओं से लेना चाहिए, आम जनता से परफॉर्मेंस रिपोर्ट लेना चाहिए। जब जाके इनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट आएगी। अगर परफॉर्मेंस रिपोर्ट में फेल हो गए तो इस्तीफे देना पड़ेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव एक्शन में है और मंत्री का 2 साल का रिपोर्ट कार्ड है, वो देखेंगे और उसी के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। लेकिन इस पर अब सियासत तेज हो गई है। पूरे परफॉर्मेंस रिपोर्ट का मूल्यांकन पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि मूल्यांकन जनता से होना चाहिए, न कि सिर्फ फाइलों और अधिकारियों से। तो बता दें कि पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग से इसकी शुरुआत होगी। तो मंत्री जो है 2 साल का रिपोर्ट कार्ड देंगे और रिपोर्ट देखी जाएगी मंत्रियों की। उनका 2 साल का कामकाज देखा जाएगा और उसी के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। हर विभाग के काम की समीक्षा होगी। तो बता दें कि 2 साल के कामकाज की सीएम जो है समीक्षा करेंगे। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव एक्शन में है और पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग से इसकी शुरुआत होगी। और मंत्रियों को अपने 2 साल का रिपोर्ट कार्ड जो है वो देना होगा। वो बताना होगा कि 2 साल में उन्होंने क्या क्या कामकाज किए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल संवाददाता संजय डोंगर दिवे हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, सीएम डॉक्टर मोहन यादव की बात करें तो वो एक्शन में है और 2 साल के मंत्रियों की कामकाज की समीक्षा करेंगे। जो मंत्री हैं उनको अपने 2 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करना होगा। लेकिन इस पूरे मामले पर यदि हम बात करें तो सियासत भी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की बात करें तो उनका यह कहना है कि रिपोर्ट का मूल्यांकन जनता से होना चाहिए, न कि सिर्फ फाइलों और अधिकारियों से। पूरी जानकारी अपडेट के साथ दीजिए। बिल्कुल कविता, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से अगर हम पहले सरकार की बात कर ली जाए तो जिस प्रकार से डॉक्टर मोहन यादव जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उन्होंने ये अब तक 2 साल के कार्यकाल का जो आज रिपोर्ट कार्ड की बात कर रहे हैं, आपको चालू कर दिया गया है। जिसमें सबसे पहले तुलसी सिलावट जो मंत्री है, कैबिनेट मंत्री चायपत्री, उनका आज चर्चा की जाएगी। इसको लेकर तुलसी सिलावट जो मंत्री है, उन्होंने साफ कहा है कि कहीं ना कहीं जो ये काम किया जा रहा है, ये 2 साल की समीक्षा जो हमारी की जाएगी, उससे हमारे कामों में किस प्रकार की परेशानियां आ रही थी, एक तो उसकी हमें जानकारी मिल पाएगी, अधिकारियों से संपर्क हो पाएगा और जिस प्रकार से अगर कोई हमने काम अच्छे किए हैं तो उसको लेकर भी इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा की जाएगी। वहीं उन्होंने साफ कहा कि अगर देखा जाए तो 100 लाख हेक्टर जमीन को जो सिंचाई का उसका एक टारगेट रखा हुआ है कि 2027 तक उसे पूरा करना है, तो उससे हमें कार्य को आगे बढ़ाने में सपोर्ट मिलेगा।
वहीं अगर जहां हम एक और भी कहा कि जिस प्रकार से अगर हम कोई पिछड़ रहे हैं या हम जो सरकार की योजना है उसका लाभ अगर नहीं मिल पा रहा है तो आखिर मुख्यमंत्री के पास पहुंचेगी तो कहां कहां परेशानियां आ रही है उसका भी हमें सपोर्ट मिलेगा। तो कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार के मंत्री हैं उनमें तो खुशी की लहर है कि समीक्षा बैठक में और जो रिपोर्ट कार्ड है उसमें दोनों ही पक्ष देखने को मिलेगी, दाय भी मिलेगा लेकिन सही प्यार भी मिलेगा क्योंकि मुख्यमंत्री खुद इस जो कार्य है उसकी समीक्षा करेंगे। वहीं अगर सियासत की बात की जाए तो इसको लेकर विपक्ष भी इसमें विरोध भी देखने को मिल रहा है। उन्होंने साफ कहा है कि पीछे तेवर जो समझ में आ रहे हैं उनका साफ कहना है कि जनता से जब अगर मुख्यमंत्री को जो 2 साल का रिपोर्ट कार्ड चाहिए ही चाहिए तो वो किसानों से ले, युवाओं से ले और आम जनताओं से ले, जिससे हकीकत सामने आए कि आखिर कहां कहां कामों की कमी आई है और प्रदेश में जो सरकार चल रही है वो किस प्रकार से इन तीनों ही मुद्दों पे काम नहीं कर पाई है। तो इसको लेकर कहा जा सकता है कि राजनीति भी इसमें गरमा गई है रिपोर्ट कार्ड को लेकर। लेकिन अगर देखा जाए तो कैबिनेट मंत्री और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसमें इस रिपोर्ट कार्ड को लेकर काफी एक उत्साह देखने को मिल रहा है जिससे सारे अधिकारी भी उसके अधिकारी भी शामिल होंगे और रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करेंगे। जी बिल्कुल संजय, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो कमियां हैं उसकी समीक्षा कर उसे दूर किया जाएगा। और यदि हम बात करें तो 13 दिसंबर को मोहन सरकार के 2 वर्ष पूरे हो जाएंगे। और यदि हम बात करें समीक्षा बैठक की तो 2 दिन भोपाल और 2 दिन खजुराहो में समीक्षा बैठक रखी गई है और सभी विभाग अपनी अपनी योजनाओं की जो रिपोर्ट कार्ड है वो पेश करेंगे और इससे पारदर्शिता भी बनेगी। संजय, जो 8 और 2 तारीख को जो खजुराहो में समीक्षा बैठक जो हम देख रहे हैं आज से जो प्रारंभ की गई है समीक्षा बैठक उसी में जो कार्य की समीक्षा की जाएगी उसको लेकर जो 8 और 9 को है उसको सबसे ज्यादा बल मतलब एक महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि 8 और 9 को जिस प्रकार से खजुराहो में बैठक है उससे पूरे ही कार्यों की समीक्षा की जाएगी। 13 तारीख को जो 2 साल हो जाएंगे तो उसमें सरकार के सामने और आम जनता के सामने जिस प्रकार के मंत्रियों की बात की जाए जो कैबिनेट मंत्री हैं अपने अपने विभागों की समीक्षा कर लेंगे, अधिकारी कहाँ पे चूक रहे हैं या अधिकारियों ने कहाँ गलती करी है उसकी समीक्षा हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जैसे ही समीक्षा पूरी होती है 9 तारीख को जो बैठक के बाद उससे ही डिसीजन निकलेगा कि आखिर कौन सा मंत्री कैबिनेट में ऐसे कौन से मंत्री है जिन्होंने अपने कार्य को सही प्रगति पे लाया है और जो प्रदेश का नाम है वो ऊंचाई पर ले गए हैं। वहीं अगर कुछ मंत्री ऐसे भी मिलेंगे जिससे से कहीं ना कहीं जिनके कामों में काफी लापरवाही तो नहीं कह सकते हैं लेकिन अधिकारियों को जिस प्रकार से काम में लीपापोती करी और काम नहीं हो पाया है तो उन्हें फटकार भी पड़ेगी। तो हमें कह सकते हैं कि 2 साल का जो रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत होगा वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण जनता के लिए भी और प्रदेश के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी बिल्कुल संजय, 2 साल का रिपोर्ट कार्ड तो पेश करना ही होगा। इसके साथ यदि हम बात करें आगामी 3 वर्षों का भी जो कार्य योजना है उसकी भी पूरी जानकारी देनी होगी। तमाम जानकारी के लिए संजय आपका बहुत ही धन्यवाद। तो देखिए हर विभाग के काम की समीक्षा होगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव जो है एक्शन में है और सभी मंत्रियों को अपने 2 साल के जो कामकाज है उसकी रिपोर्ट कार्ड जो है वो पेश करना होगा।